हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोगों ने आवश्यक पदार्थों के विश्लेषण की विधियां पढ़ ली थी। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था कि आवश्यक तत्वों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है पादप की आवश्यकता के आधार पर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कार्य के आधार पर भी जो तत्व होते हैं आवश्यक तत्व, उनके विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादप पोषण में वृहत और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका। क्या है भाई टॉपिक? पादप पोषण में वृहत व सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका। अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पादप तत्वों में जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनका तो क्या रोल होता है और उसके कमी से क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनका पादप के लिए किस प्रकार से उपयोग है और उनकी कमियां अधिकता से किस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, मुख्य रूप से जो खनिज जो पोषक तत्व होते हैं वो खनिज तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। खनिज तत्वों के रूप में मतलब मृदा में मिक्स या मिश्रित या अमिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की, तो जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व हैं इनको खनिज तत्वों की श्रेणियों में नहीं रखा गया। क्या नहीं रखा गया? इनको खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन ये पादप के लिए अनिवार्य तत्व की श्रेणी में आते हैं। रीजन क्या है इनको खनिज तत्वों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? मुख्य रूप से ये वायुमंडल में बनते हैं या इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वायुमंडल में। अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो जो कार्बन का निर्माण होता है वो CO2 से होता है। किससे होता है? CO2 से। जो CO2 होती है वो क्या है? गैस होती है जो वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें O2 का, तो O2 का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? CO2 व O2 के विघटन के द्वारा। किसका निर्माण होता है? CO2 के विघटन के द्वारा या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके द्वारा ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें जल की या हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन किससे मिलता है? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। तो इसमें दो मॉलिक्यूल तो किसके होते हैं? हाइड्रोजन के, और एक जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? जल से होती है। क्लियर है? कार्बन की प्राप्ति CO2 से हो रही है, ऑक्सीजन की प्राप्ति CO2 व O2 से हो रही है, और CO2 व O2 से हो रही है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की प्राप्ति तो किससे हो रही है? जल से हो रही है। इसलिए इन तत्वों को किसमें रखा गया है? किसमें नहीं रखा गया भाई? खनिज तत्वों में नहीं रखा गया, लेकिन ये पादप के लिए क्या होते हैं? आवश्यक। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है स्टूडेंट कि इन तत्वों की पादप में कभी कमी नहीं होती, क्योंकि पादप को जल भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ठीक है। CO2 भी एनवायरमेंट से अवशोषित कर लेता है एसिमिलेशन के द्वारा, फूड फॉर्मेशन की क्रिया के द्वारा, और जो O2 होती है वो भी वायुमंडल में पाई जाती है। तो इन तत्वों की क्या नहीं होती? पादप में कमी नहीं होती है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अनिवार्य तत्व है नाइट्रोजन। क्या है भाई? नाइट्रोजन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो नाइट्रोजन होता है वो एक असेंशियल एलिमेंट है। कैसा तत्व है भाई? आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन की पादप को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि
नाइट्रोजन का जो परसेंट है एटमोस्फियर में वो कितना है, 78%। कितना है, 78%। लेकिन जो पादप होते हैं इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाते। रीजन क्या है, क्योंकि जो पादप होते, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है वो पाई जाती है गैसीय फॉर्म में। किसकी अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जबकि पादप जो नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं वो करते हैं आयन के रूप में। याद रखना स्टूडेंट, पादप जो नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं आयन के रूप में करते हैं, जबकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जा रही है वो किसके रूप में पाई जा रही है, गैस के रूप में पाई जा रही है। इसलिए इतना अधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का होने के बाद भी जो पादप है इसको अवशोषित नहीं कर सकते और हमें इन्हें क्या होता है, प्रोवाइड कराना पड़ता है आयन की फॉर्म से। मतलब क्या है कि मुख्य रूप से जो पादप होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। किसके रूप में अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पादपों में नाइट्रोजन की आवश्यकता मुख्य रूप से विभज्योति उत्तकों को, किसको भाई, विभज्योति उत्तकों को, ठीक है, या वृद्धिशील उत्तकों, कलिकाओं को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धिशील उत्तकों व कलिकाओं को नाइट्रोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन जो होती है वो विभिन्न जो पदार्थ हैं उनके संघटक के रूप में भी कार्य करती है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि का भी क्या है, मुख्य संगठक होती है। ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन के जो अन्य स्रोत हैं वो है सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। इनके द्वारा भी पादप नाइट्रोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अगर हम बात करें पादपों में शुष्क भार का 1 से 3% जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। पौधों में शुष्क भार का 1 से 3% क्या होती है भाई, नाइट्रोजन होती है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या दिखाई देंगे, अगर पादपों में नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो उसके लक्षण, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, तो सिंपल सी बात है, वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन मेजर एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है। अगर इसकी कमी आएगी तो पादप में विभिन्न लक्षण दिखाई देंगे। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की कमी से पादपों में हरिमाहीनता आ जाती है। हरिमाहीनता या क्या बोल सकते हैं इसे, क्लोरोसिस। नाइट्रोजन की कमी से पादपों में क्लोरोसिस आ जाता है। क्लोरोसिस क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं, या पत्तियां हरी से पीली होने लगती हैं, तो क्या आ जाती है, हरिमाहीनता। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजन की कमी से पादपों में एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है, नाइट्रोजन की कमी से एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होने लगता है, जिससे जो पत्तियां, एंथोसाइनिन किस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए। तो जब एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होने लगता है तो पत्तियां जो होती हैं वो बैंगनी रंग की दिखाई देने लगती है या भूरी रंग की दिखाई देने लगती है। सबसे पहला तो क्या है, पत्तियों में नाइट्रोजन की अगर कमी आ रही है तो उनमें क्लोरोसिस हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होने लगता है, जिससे पत्तियां जो होती है बैंगनी रंग की दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजन की कमी से प्रोटीन संश्लेषण की दर जो होती है रुक जाती है, कम हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाता है भाई, प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, प्रोटीन एसेंशियल एलिमेंट है। प्रोटीन की कमी आने से जो पादप की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या रुक जाती है। क्लियर है। तो ये भी किसके लक्षण है, न्यूनता की, नाइट्रोजन की न्यूनता की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अधिक कमी से पत्तियां व शाखाएं
लाल या पीले रंग की होने लगती है। मतलब नाइट्रोजन की अगर ज़्यादा कमी होने लगती है तो इसके लक्षण पत्तियों के साथ साथ इसकी शाखाओं के ऊपर भी दिखाई देने लगती है। इनकी जो शाखाएं होती हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं इनमें लाल रंग की, ये जो पत्तियां होती हैं वो लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर धब्बों का निर्माण भी होने लगता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसकी कमी से कोशिका विभाजन व श्वसन की क्रिया भी मंद हो जाती है। कोशिका विभाजन व श्वसन की क्रिया क्या हो जाती है? मंद या धीमी हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही साथ जल संतुलन, जल की गति व रंध्रों का खुलना व बंद होना भी क्या होता है? प्रभावित होता है। जल संतुलन, नाइट्रोजन की कमी से क्या हो रहा है? जल संतुलन, ठीक है, जल की गति व रंध्रों का खुलना व बंद होना, रंध्रों का खुलना व बंद होना भी क्या होता है भाई? प्रभावित होता है। तो ये सभी जो लक्षण है वो किससे है? नाइट्रोजन की कमी से दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा नाइट्रोजन के बारे में।